आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह सुख सप्तती के अंतर्गत है। कहानी का शीर्षक है रानी और हंसती हुई मछली। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उज्जैनी नाम के एक नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। उसकी पत्नी का नाम कामलीला। कामलीला एक अच्छे कुलीन परिवार की बेटी थी और राजा की प्रिय पत्नी थी। एक दिन राजा उसके साथ खाना खा रहा था तो उसने उसको थोड़ी सी भुनी हुई मछली दी। कामलीला ने मछली की तरफ देखा और बोली, मैं तो इन आदमियों की ओर देखकर भी नहीं इन्हें छूना तो दूर। यह सुनकर मछली बहुत जोर से हंस पड़ी और इतनी जोर से हंसी कि उसकी हंसी की आवाज़ सारे नगर में गूंज गई। राजा मछली की इस हंसी का अर्थ बिल्कुल नहीं समझ सका, सो उसने उन ज्योतिषियों से पूछा जो चिड़ियों की भाषा जानते थे कि मछली के इस प्रकार हंसने का क्या अर्थ है। जब कोई भी राजा को यह नहीं बता सका तो उसने अपने निजी पंडित को बुला भेजा जो नगर में ब्राह्मणों का सरदार था। उसने कहा कि अगर वह इसका अर्थ नहीं बता सका कि मछली रानी की कही बात पर इतने जोर से क्यों हंसी तो वह उसे और उसके नगर के सारे ब्राह्मणों को राज्य से बाहर निकाल देगा। पंडित यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और अपने घर चला गया। उसको इस बात का पूरा विश्वास था कि उसे और अन्य ब्राह्मणों को राज्य से अवश्य निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसका इस प्रश्न का उत्तर पता करना बिल्कुल असंभव लग रहा था। सो वह उदास रहने लगा। जैसे जैसे मोहलत के दिन समाप्त होते जा रहे थे, प्रश्न का उत्तर ना खोज पाने के कारण पंडित जी उदासी बढ़ती जा रही थी। अब पंडित जी की एक बेटी थी, वह बहुत होशियार थी। उसने देखा कि उसका पिता दिन प्रतिदिन उदास रहता है, सो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? आप अपनी समस्या मुझे बताइए, कदाचित मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, बुद्धिमान लोगों को आत्मसंयम नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ कहा गया है, मनुष्य जो संपन्नता में प्रसन्न नहीं होता, खराब समय आने पर जो साहस नहीं हारता, कठिनाइयों में भी जमकर खड़ा रहता है, ऐसा मनुष्य एक आभूषण की तरह होता है और संसार की रक्षा करता है। तब ब्राह्मण ने उसे अपनी सारी कहानी कह सुनाई, किस तरह से राजा ने उसे और उसके सारे ब्राह्मणों को देश से निकालने की धमकी दी है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी मित्रता और प्रेम पर विश्वास किया जा सके। और फिर उस राजा का तो कहना ही क्या जो अत्याचार के रास्ते पर चलता हो, क्योंकि यह भी कहा गया है कि कौवे में सफाई, जुआ खेलने वाले में ईमानदारी, सर्प में नम्रता, एक नपुंसक में शक्ति, एक पिए हुए आदमी में सत्यता और राजा में दोस्ती किसने देखी है। इसके अलावा नदी, जंगली जानवरों में, हथियार से लैस लोगों में, स्त्रियों में, राजकुमारों में कभी विश्वास मत रखो। राजा लोग तो यूनिफॉर्म में सज्जित सिपाही की तरह जंगली और अपने तरीकों में सांपों की तरह टेढ़े होते हैं, जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बुरा करने के लिए आ जाते हैं। एक राजा अपनी मुस्कुराहट से मार देता है, वह तुम्हें सम्मान दे सकता है पर वह खतरनाक है। हाथी अपने जरा से छूने से ही मार देता है और सांप की तो सहलाने से ही आदमी मर जाता है। इतने सालों तक मैंने राजा की बड़ी ईमानदारी से सेवा की, फिर भी आज वह मेरा शत्रु बन गया है और मुझे और मेरे साथी ब्राह्मणों को राज्य से बाहर निकालने को तैयार है। यह भी कहा गया है कि एक आदमी को अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अपने गांव के लिए उसे अपना परिवार छोड़ देना चाहिए, अपने देश के लिए अपना गांव छोड़ देना चाहिए, पर अपना जीवन बचाने के लिए उसे सारा संसार छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिता की यह बात सुनकर कहा, पिताजी, यह सब तो आपने अभी तक कहा वह सच है, पर उस नौकर को
का कोई आदर नहीं करेगा जिसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया हो, क्योंकि कुछ ऐसा भी कहा गया है, किसी आदमी का चरित्र चाहे बहुत ऊंचा क्यों ना हो और चाहे वह कितना ही सामान्य ही क्यों ना हो, यदि वह अपने राजा की सेवा करता है, चाहे वह राजा कोई भी हो, तो उसे उससे कुछ नहीं मिलेगा। राजा के सामने तो जो कोई भी पहला आदमी आएगा, तो फिर वह चाहे गंवार हो या बुद्धिमान हो, सम्मानित हो या अपमानित हो, वह उसी को अपनी सेवा में ले लेगा, क्योंकि राजा, स्त्रियां और बेलें उसी को पकड़ लेती हैं जो भी उसके सामने होता है। इसके अलावा कोई आदमी विद्वान, शक्तिशाली, कला जानने वाला, ऊंची इच्छाएं रखने वाला और अपने कर्तव्य पालन में चतुर भी हो सकता है, पर फिर भी यदि उसे राजा का स्नेह प्राप्त ना हो तो वह कुछ भी नहीं है। यदि कोई आदमी कुलीन घराने में पैदा हुआ हो, योग्य हो, पर यदि वह राजा की निगरानी में नहीं आता तो वह अपना सारा जीवन भीख मांगने के कष्ट में ही गुजार देता है, जिसे रोग लग जाते हैं या फिर जो मगर या राजाओं के हाथ में पड़ जाता है, या कोई मूर्ख और कठिनाइयों से बाहर निकलना नहीं जानता, वह अपने जीवन में अपना पद प्राप्त नहीं रख सकता, क्योंकि कहा गया है, राजा उन बुद्धिमान और होशियार लोगों के सामने कुछ भी नहीं है जो शेर, चीते, सांप जैसे जंगली जानवरों को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। पर वे लोग जो बुद्धिमान हैं और राजा के स्नेह पर भरोसा करते हैं, वे ही श्रेष्ठता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। चंदनवन केवल मलय पर्वत पर ही पाए जाते हैं, सो ऊंचे पद के निशान हैं जैसे छत्र, हाथी, घोड़े, तो ये राजा केवल उन्हीं को देता है जिससे वह प्रसन्न होता है और उन्हें सम्मान देना चाहता है। आप राजा के स्नेह पात्र हैं और सम्मानीय हैं, इसीलिए मेरे प्रिय पिता, आप निराश ना हो। प्रधानमंत्री का तो यह कर्तव्य ही है कि वह समय समय पर राजा के दिमाग से संदेश निकालता रहे। इसीलिए अब आप प्रसन्न हो जाइए और मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर खोजने की चेष्टा करती हूँ। मछली के इतने जोर से हंसने का क्या अर्थ है? अपनी बेटी की यह सलाह पाकर ब्राह्मण और को बहुत संतुष्टि हुई। वह तुरंत ही राजा के पास गया और जो कुछ उसकी बेटी ने उससे कहा उसे बता दिया। राजा को यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण की बेटी को तुरंत ही बुलवा लिया। ब्राह्मण की बेटी आई और बहुत देर तक राजा को अभिवादन करती रही। फिर बोली, आप इन ब्राह्मणों के साथ इतने बुरे तरीके से व्यवहार ना करें, इसमें इनका कोई दोष नहीं। कृपया करके आप मुझे बताएं कि आपने मछलियों से किस तरह की हंसी सुनी। फिर भी क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, क्या आप मुझसे ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए शर्मा नहीं रहे हैं? क्योंकि एक राजा यदि नीच भी होता है तो भी वह दूसरे की तरह का नहीं होता, उसका अपना दैवीय रूप होता है। आप राजा विक्रमादित्य, जिसका नाम ही यह बताता है कि आपके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, क्योंकि कुछ ऐसा कहा गया है, इंद्रदेव की शक्ति आती है, आग से गर्मी मिलती है, यम से क्रोध मिलता है, कुबेर धन देते हैं, पर राजा कामदेव और विष्णु का मिला जुला रूप है। आपको केवल अपने आप को ही दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि संदेह और कठिनाइयों को दूर करना आप ही का काम है। अब आप वह सुनिए जो मैं आपसे कहती हूँ। मछली मछली आपको प्लेट पर रख दी, वह हंस पड़ी। तब रानी ने उसको आदमी बताया। राजा, क्या आप जानना चाहेंगे कि इसका क्या अर्थ है? आप इस बार बार सोचिए और यदि आप जान ना पाए तो मुझे बुला लीजिएगा। किसी भी तरह आप रानी की वफादारी पर संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वह कभी महल के बाहर नहीं जाती। अब ना तो राजा और ना ही कोई दरबारी, कोई भी ब्राह्मण की बेटी की कही इन लाइनों का अर्थ बता सका। सो ब्राह्मण की चतुर बेटी ने उन सबको आश्चर्य में पड़ा छोड़कर वहां से चली गई। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।